नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ देवांजलि। आज कहानी देश के एक ऐसे शख्स की जिनकी 2 लाइनों को अगर हम और आप अपने जीवन में उतार लें तो ना तो कभी भी निराश होंगे और ना ही कभी हतोत्साहित। जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। रतन टाटा की इन लाइनों में जीवन का सार है। हम आपको आज अपने वीडियो में रतन टाटा के बदले की कहानी बताएंगे। कैसे एक कंपनी ने उनकी बेइज्जती की और रतन टाटा ने कुछ ही सालों में उस कंपनी को खरीद लिया। इस कहानी को हम आपको बताएं उससे पहले आपको रतन टाटा के बारे में बता दें। रतन टाटा ने सबसे पहले 1961 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करना शुरू किया। उसके बाद 1971 में रतन टाटा को टीवी और रेडियो बनाने वाली कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी दी गई। ये कंपनी उस समय घाटे में चल रही थी, लेकिन रतन टाटा ने इस कंपनी के शेयर वैल्यू को 2% से बढ़ाकर 20% कर दिया। लेकिन देश में तभी इमरजेंसी थोप दी गई, जिसके बाद ये कंपनी घाटे में चली गई और धीरे धीरे बंद हो गई। ये रतन टाटा की जिंदगी में आया पहला बड़ा फेलियर था। इसके बाद 1977 में रतन टाटा को एक्सप्रेस मिल की जिम्मेदारी दी गई। इस कंपनी की बागडोर भी रतन टाटा ने तब थामी जब वो बंद होने के कगार पर थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए 50 लाख रुपए मैनेजमेंट से इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन मैनेजमेंट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद ये कंपनी भी बंद हो गई। ये टाटा की जिंदगी का दूसरा फेलियर था। फिर 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। 1991 में रतन टाटा को जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया। इसके बाद रतन टाटा की जिम्मेदारी बढ़ गई। रतन टाटा ने इसके बाद देश के मध्यम वर्ग को हमेशा ध्यान में रखा और उनके लिए कुछ करने की ठानी। टाटा ग्रुप पहले से ही कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाती थी, लेकिन आम आदमी के कार के सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 को टाटा इंडिका लॉन्च की। इस कार को ऑटो एनालिस्ट ने बहुत क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद इस कार की सेल काफी ज्यादा गिर गई। रतन टाटा को बहुत नुकसान हो रहा था। रतन टाटा की काफी आलोचना भी होने लगी, जिसके बाद साझेदारों ने उन्हें इस कार के कारोबार को किसी कंपनी को बेच देने के लिए कहा। रतन टाटा अपनी कार कंपनी को बेचने का प्रस्ताव लेकर अपने साझेदारों के साथ फोर्ड कंपनी गए। रतन टाटा और साझेदारों के साथ ये मीटिंग 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ व्यवहार काफी रूखा था। बातों बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि जब तुम्हें कार बनानी नहीं आती थी तो कार व्यवसाय में इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट किए? हम ये कंपनी खरीद कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा के दिल पर लगी और वे रातों रात डील को छोड़कर वापस इंडिया आ गए और अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया। सालों तक रतन टाटा ने रिसर्च किया और इसके बाद इंडिका का अपग्रेडेड वर्जन इंडिका V2 लॉन्च किया। कुछ ही सालों में शुरुआती झटकों के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस एक अच्छे खासे गति से ग्रोथ करने लगा। वहीं दूसरी ओर फोर्ड कंपनी अपनी जैगवार और लैंड रोवर की वजह से लगातार घाटे में थी और 2008 के आते आते दिवालिया होने के कगार पर फोर्ड पहुंच गई। अब वक्त था रतन टाटा का बदला लेने का। लेकिन भारतीय परिवेश में पले बड़े रतन टाटा ने बड़ा दिल दिखाते हुए फोर्ड के सामने जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार किया। बिल फोर्ड अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पर पहुंचे, जैसे कभी रतन टाटा उनसे मिलने उनके मुख्यालय गए थे। रतन टाटा ने फोर्ड से जैगवार और लैंड रोवर ब्रांड 2.3 अरब डॉलर में खरीदकर उदारता दिखाई। बिल फोर्ड ने एक बार फिर वही बात दोहराई जो 9 साल पहले उन्होंने कही थी, लेकिन इस बार कहने का अंदाज जुदा था। फोर्ड ने कहा कि आपने ये कंपनी खरीदकर हम पर एहसान किया है, तो रतन टाटा ने कहा कि हम जैगवार और लैंड रोवर को खरीदकर काफी खुश हैं। ये एक महान बिजनेसमैन के शब्द थे, जिसने लैंड रोवर और जैगवार को भी आज प्रॉफिटेबल बना दिया है। ये एक बदले की कहानी थी रतन टाटा की, जिसमें उन्होंने दिल पर लगे शब्दों की चोट से उबरने के लिए टाटा मोटर्स को इतना बड़ा कर दिया कि भविष्य में उसने मिसाल कायम की। रतन टाटा ने कई कंपनियों का अधिग्रहण किया। टेटली
2000 में टाटा ने टेटली को खरीदा और दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग बनाने वाली कंपनी बन गई। 2004 में टाटा ने साउथ कोरिया की देव कमर्शियल मोटर्स को खरीदा। कोरस। 2007 में टाटा ने लंदन के कोरस ग्रुप को खरीदा, जिसका नाम बाद में टाटा स्टेल यूरोप रखा गया। बाद में इंटरनेट की ताकत को देखते हुए रतन टाटा ने कई पोर्टल्स ई मार्केटिंग बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ओला, पेटीएम, शाओमी, स्नैपडील, जिवामे, cashkaro.com, firsttry.com, कारदेखो.com, lenskart.com, kyazunga.com, bluestone.com जैसे कई पोर्टल्स में इन्वेस्ट किया। रतन टाटा एक विजनरी बिजनेसमैन है जो वक्त के साथ बदलाव भी करते हैं और भविष्य को समझकर बाजार में निवेश भी। तभी तो आज टाटा कंपनी इस देश की बड़ी कंपनियों में से एक है। और ये भी बता दें कि देश की शान मुंबई का ताज होटल भी एक बदले की ही कहानी। ये वीडियो भी आप हमारे पेज में देख सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।